जय हिंद। अभी ऐसा सिचुएशन पैदा हो गया है कि जिसको देखने से ये नहीं लगता है कि अब आपकी आर्मी रैली भर्ती को 2021 में कराया जा सकता है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आर्मी रैली भर्ती को अब 2021 में कराया जाएगा भी या नहीं कराया जाएगा, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा पैदा हो गया है। अभी तक जितनी भी आर्मी भर्ती रैली के नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, तकरीबन उन सभी भर्तियों को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि एक आध भर्ती को जरूर कराया गया है, लेकिन अभी जो अगस्त और सितंबर में भर्ती होने वाली थी वो अधिकतर भर्तियों को स्थगित किया जा चुका है। और सभी का एक ही कारण बताया गया है, कोरोना पैंडेमिक। तो क्या इस कोरोना पैंडेमिक में भर्तियां नहीं होगी, या भर्तियां होगी तो कब होगी? ये सभी बातें सभी बच्चों के मन में ये घूम रहा है। उन सभी बच्चों के मन में एक डर सा पैदा हो गया है कि वो करे तो क्या करे, क्या वो आर्मी भर्ती की तैयारी करे या नहीं करे। अगर वो बच्चे आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उन बच्चों को आर्मी भर्ती देखने का मौका नहीं मिलेगा और वो बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, क्योंकि इस पेंडेमिक में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं और ऐसे बहुत से बच्चे भी हैं जो ओवर एज होने के कगार पर हैं। उन बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 3 और 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन ओवर एज हो जाने से उन बच्चों को भर्ती में जाने का मौका नहीं मिल रहा है। वो बच्चे समय समय पर आवाज़ भी उठा रहे हैं कि शायद उनको आर्मी भर्ती देखने का मौका मिल जाए, लेकिन कहीं से उन बच्चों को पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल रहा है। वो बच्चे करे तो क्या करें और नहीं करे तो क्या नहीं करें। ठीक वैसे ही उन बच्चों का भी हाल है जो ओवर एज होने के कगार पर हैं। उन बच्चों को भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो भर्तियाँ आई हुई है उन भर्तियों को भी नहीं कराया जा रहा है और स्थगित किया जा रहा है। तो उन भर्तियों को अब कब कराया जाएगा? 2 सवाल सबसे बड़ा है कि जिन भर्तियों को नहीं कराया गया है और उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन उन भर्तियों को स्थगित किया जा चुका है, तो अब इन भर्ती को कब कराया जाएगा? और जो भर्ती सितंबर और अक्टूबर में प्रस्तावित है उस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन को भारतीय सेना कब जारी करेगी और उस भर्ती को कब कराया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2021 पार हो जाए और उसका नोटिफिकेशन को भी नहीं निकाला जाए? ये डर तो सभी बच्चों के मन में जरूर आ गया है। इसी बात को लेकर के बच्चे तरह तरह के चैनल पर विजिट कर रहे हैं और यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी उन बच्चों को पॉजिटिव रिप्लाई मिल जाए। कहीं कहीं से उन बच्चों को पॉजिटिव रिप्लाई भी मिलता है और कुछ ऐसे नोटिफिकेशन भी उन बच्चों को दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही उन बच्चों को ये पता चलता है कि ये तो फेक न्यूज़ है, तो उन बच्चों पे एक गहरा सा सदमा लग जाता है। वो बच्चे करे तो क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा नोटिफिकेशन फेक है और कौन सा सही है। 2 बड़े सवाल ये हैं कि जिन भर्तियों को नहीं कराया गया है और उस भर्ती का नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, लेकिन अंततः उन भर्ती को भी स्थगित किया जा चुका है, तो सवाल ये उठता है कि अब इस भर्ती को कब कराया जाएगा। और दूसरा ये कि जो भर्ती सितंबर और अक्टूबर में प्रस्तावित है उसके लिए नोटिफिकेशन को कब जारी किया जाएगा और उसकी भर्ती को कब कराया जाएगा। बहुत ही बड़ा सवाल ये है। अगर मैं बात करूं उन भर्तियों को जो सितंबर और अक्टूबर में प्रस्तावित है, जैसे कि एआरओ जम्मू का है, अमृतसर का है, बैरकपुर का है, गोपालपुर का है, सिलीगुड़ी का है, संबलपुर का है, अमेठी का है, पिथौरागढ़ का है, नागपुर का है, नारंगी का है, रंगा पहाड़ का है, टेंगा का है, जोरहाट का है, आईआरओ दिल्ली कैंट का है, चेन्नई का है, रांची का है, ग्वालियर का है, भोपाल का है, जोधपुर का है, पालमपुर का है, शिमला का है, मंडी का है, त्रिवेंद्रम का है। इनमें से कुछ भर्ती के नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, लेकिन अधिकतर भर्ती के नोटिफिकेशन को अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो अब इन भर्ती का क्या होगा? इनकी भर्ती के नोटिफिकेशन को भारतीय सेना कब जारी करेगी और इनकी भर्ती को कब कराया जाएगा? बहुत बड़ा सवाल है ये। बच्चे करे तो क्या करें और बच्चे नहीं करे तो क्या करें? बच्चे अगर तैयारी करें तो ये भी डर रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा भर्ती देखने का या नहीं मिलेगा। अगर बच्चे नहीं तैयारी करें तब भी उनको डर है। तो एक बहुत ही बड़ा संकट आ पड़ा है उन बच्चों के लिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं और इसी बेरोजगारी के लेकर के बच्चों में निगेटिविटी बढ़ती जा रही है। नकारात्मक विचार बच्चों के मन में आ रहे हैं। जिन बच्चों को सेना में भर्ती होने का ख्वाब था उनका ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा, ऐसा देखने में लग रहा है। और अब तो एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विशेषज्ञों का ये कहना है कि सितंबर और अक्टूबर में तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी गई एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में सिर्फ 7.6% लोगों को ही पूरी तरह से टीकाकरण किया गया है। अगर वर्तमान टीकाकरण दर में वृद्धि नहीं की गई तो देश में महामारी की अगली लहर के दौरान प्रतिदिन 6 लाख मामले आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा दिखाई दे रहा है। अगर तीसरी लहर आ गई और तीसरी लहर आने तक अगर पूर्ण रूप से टीकाकरण नहीं किया गया तो प्रतिदिन 6 लाख मामले सामने आ सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और मिली रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुख विशेषज्ञों ने बार बार भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने की चेतावनी भी दी है और इसी वजह से भारतीय सेना भी उन भर्तियों को स्थगित कर रही है और भारतीय सेना और भारतीय सरकार भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। महामारी विशेषज्ञों ने यह आशंका व्यक्त की है कि जब तक टीकाकरण के जरिए व्यापक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो जाती तब तक मामले बढ़ते ही रहेंगे। तो ये भी एक बहुत ही चिंताजनक बात है। लेकिन अगर बाजार में देखो तो कहीं भी भीड़ में कमी नजर नहीं आ रही है। पूरी बाजार में चहल पहल दिखाई दे रहा है। सिनेमा हॉल खुले हुए हैं, पूरी दुकानें खुली हुई है, जिम खुला हुआ है, अभी तो स्कूल भी खुल रहे हैं। ट्रेन में भीड़ वैसा ही है, बस में भीड़ वैसा ही है, निजी वाहनों में वैसा ही भीड़ है। लेकिन जैसे ही भर्ती आती है तो कोरोना पैंडेमिक के कारण स्थगित किया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि सेना भर्ती के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। खैर जो भी होगा अब देखा जाएगा। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। जैसे ही भर्ती आएगी आप लोग की भर्ती करा ली जाएगी। आप लोग को उसके बारे में अब सोचने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय सेना और भारतीय सरकार आपके बारे में बिल्कुल ही सोच रही है। जैसे ही भर्ती होगी आप भर्ती हो जाओगे, लेकिन कब? जब आपकी तैयारी अच्छी होगी। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी पर फोकस करो और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से अंजाम दो। तो ये था अपडेट। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।